ट्विन फ्लेम की उतनी याद नहीं आती? डीएफ, चेजर ट्विन से रनर ट्विन कब बनती है? यही टॉपिक लेके आई हूं आज मैं आपके सामने कि कब बनते हैं आप चेजर ट्विन से रनर ट्विन। क्या आप ट्विन फ्लेम की उतनी याद नहीं आती है आपको? वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रूपाली आप सबका आपके अपने चैनल एसेंशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वैसे ट्विन फ्लेम को भुला पाना नामुमकिन होता है, लेकिन थोड़ा बहुत यादों का कम और ज्यादा होना मुमकिन है। Are you happy to be your own? You are no more bothered about ending the separation? चलो ठीक है, इस टाइप में आप आ चुके हैं क्या? जब आना हो तब आएंगे, मुझे अब ज्यादा नहीं सोचना अपने ट्विन फ्लेम के बारे में। अगर आप इस पीरियड में इस स्टेज तक आ गए हैं तो इसे कहते हैं 0 पॉइंट, जहां आपकी सोल उस बर्डन को पीछे छोड़ देती है कि अब आगे क्या होगा, कैसे रियूनियन होगा। आप एक ऐसी पोजीशन पर आ जाते हैं जहां यूनिवर्स पर ट्रस्ट करने लगते हैं आप, where you understand that you are having a beautiful future ahead. आपको लगेगा अब न तो चेजर, आपको न चेस करना अच्छा लगेगा और ना ही रनर चेजर टॉम एंड जेरी कार्टून वाला अब वो जोक सा लगने लगेगा। अब आपको लगने लगेगा कि क्या है, मैं क्यों भाग रही हूं उनके पीछे, अपने ट्विन के पीछे। क्योंकि जैसे ही आप पूरी एनर्जी अपने ऊपर लगाते हैं, अपने ऊपर फोकस करते हैं, अपनी हीलिंग करते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं और सोल असेंशन में फोकस करते हैं, ठीक तभी से आप चेजर और रनर के सिचुएशन से बाहर आने लगते हैं। नाउ फ्रॉम दिस पीरियड यू आर अलाउइंग द यूनिवर्स सेट अप परमानेंट रियूनियन अकॉर्डिंग टू डिवाइनल प्लान। और वहीं आपके ट्विन फ्लेम के लिए अनकंडीशनल लव जैसा था वैसा ही बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप उतना याद नहीं कर रहे अपने ट्विन फ्लेम को, लेकिन आप भूल चुके उनको, नहीं, क्योंकि इट्स एन इटर्नल कनेक्शन। आप अपने ट्विन फ्लेम को कभी भी नहीं भूल सकते, लेकिन हाँ, उतनी याद अब आपको नहीं आती। बट एट द सेम टाइम यू आर एट पीस with your being and status. कभी आपको ऐसा भी फील होगा कि अब फिर से कोई ट्रिगर आपके ट्विन फ्लेम आपको ना दे दे, आपको फिर से उनसे कोई ट्रिगर ना मिल जाए, इसलिए आप थोड़ा डिस्टेंस में ही रहना पसंद करने लगेंगे। क्योंकि फिर से ट्रिगर माने नाउ यू डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज विथ योर पीस। फिर से ट्रिगर मतलब फिर से वही सब वंड्स का सरफेस में आना, फिर से वही सब प्रॉब्लम्स। तो अब इस स्टेज तक अगर आप आ चुके हैं कि अब आप ट्रिगर, आपके ट्विन फ्लेम आए और आपको ट्रिगर करके जाए, ये अब आपको पसंद नहीं। इससे बढ़िया भाई नहीं आए, क्योंकि जिस सिचुएशन का हमें पता नहीं होता उसको लेकर माइंड में कुछ भी टेंशन आ सकता है। हाँ, हालांकि आप इस स्टेज तक आते आते आप इतने इवॉल्व हो चुके होते हैं कि अब कोई कमी बाकी नहीं रह जाती, लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड में ये डाउट चलता रहता है कि आपके ट्विन फ्लेम अगर आपको मैसेज करेंगे या आपको सामने से आकर आपको कोई आपके अंदर की वुंड्स को अगर वो फिर से हाईलाइट कर दें, ये टेंशन अगर आपको बना हुआ रहता है और इसलिए आप चाहते हैं कि अभी थोड़े दिन और ही रुक जाएं, थोड़े दिन और ही सेपरेशन में रहें, डिस्टेंस में रहें, तो समझिएगा आप रनर ट्विन बन रही हैं या बन रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर। अगर ऐसा हो तो आप सिंपल एक काम करें, आप प्रेयर करें जिससे आपको आगे क्या करना है उसकी गाइडेंस मिल सके। क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जब तक आप दिए गए लेसन्स से अवेकन सोल नहीं हो जाते तब तक रियूनियन पॉसिबल नहीं होता।
मतलब अगर आप ट्रिगर से भागेंगे, क्योंकि आप अब रनर बन रहे हैं, रोल रिवर्सल हो रहा है, स्विचिंग हो रही है आप दोनों के रोल का, तो रनर कब बनता है इंसान की, भागता कब है, जब ये उसके माइंड पे लगे रहे कि सामने वाला आके मुझे ट्रिगर ना करे, तो वो भागता है। तो अब आपको भागना नहीं है, भागना मतलब रन नहीं करना है, लेकिन आपकी सोल आपको बोलेगी रुक जाइए, क्योंकि आपको हो सकता है कुछ लेसन्स अभी भी आपको लर्न करने बाकी हैं, कुछ इश्यूज या कुछ वुंड्स अभी भी आपको हील और डील करना बाकी है, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप रन नहीं करेंगे। तो चेज और रन दोनों ही ट्विन फ्लेम पार्ट जर्नी का पार्ट है, और रोल रिवर्सल होता है। तो आप जैसे ही ये जान लेते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में कार्मा पेबैक थोड़ा जल्दी ही करना पड़ता है, इसलिए किसी भी टाइप का नेगेटिव कार्मा से आप दूर रहने लगते हैं। जैसे ही आप रनर ट्विन बन जाते, रोल रिवर्सल हो रहा है, लेकिन आपको अब चेजर और रनर नहीं बनना है। मतलब आपको आपके माइंड में आपकी सोल बोलेगी बहुत हो गया चेज करना, और अब रन भी नहीं करना है किसी के कोई आए पीछे, ऐसा भी नहीं। काम स्टेट मतलब ये एक जीरो पॉइंट होता है। तो क्योंकि आप अगर जीरो पॉइंट में आ गए, तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं से भी नेगेटिव कार्मा आप नहीं क्रिएट करेंगे, आपकी सोल अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि नेगेटिव कार्मा मतलब जर्नी का डिले होना। आप रिस्क लेने लग जाएंगे जो आज तक आप नहीं ले सके। ये भी होगा कि आप रिस्क लेने लग जाएंगे इस जीरो पॉइंट में। जो कोई ट्विन हो इस जीरो पॉइंट में, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। यू हैव फेथ इन योर ओन इंट्यूशंस, you are willing to show compassion, acceptance, patience and strength also when you least want to do that. अगर आपके पार्टनर टू ट्विन फ्लेम है, यू हैव नो चॉइस बट टू रीयूनाइट सूनर और लेटर। रीयूनियन अगर टू ट्विन फ्लेम है होगा जरूर, चाहे वो आप कितना इनर वर्क कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, कैसे कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है, कार्मा बैगेजेस कितना है इस पे डिपेंड करता है, और डिवाइनल प्लान क्या है ये सबसे खास है, इस पे भी डिपेंड करता है। तो अगर आपके मन में ये बात आने लगी कि ट्विन फ्लेम आपकी डेस्टिनी है, आप दोनों को मिलना है, अगर ये ख्याल आपके मन में आने लगे हैं, यू हैव द कॉन्फिडेंस एंड सेरेनिटी इन योर हार्ट नोइंग दैट इट विल हैपन, रियूनियन आपको मिलेगा ही, तो आप उस जीरो पॉइंट पे आ जाते हैं। जीरो पॉइंट मतलब जहां पे चेजर और रनर जैसी कोई गुंजाइश नहीं बचती। चेज अब आप बिल्कुल नहीं करते हैं, रन करने का ही मन करेगा, लेकिन आपको आपकी सोल एक जीरो पॉइंट पे लाके रख देगी। तो यू हैव द कॉन्फिडेंस एंड सेरेनिटी, आपके माइंड में ये होगा कि हाँ आप दोनों का मिलना तय है, भले ही आज नहीं तो कुछ टाइम के बाद। इस स्टेज तक आना किसी मिरेकल से कम नहीं होता। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, इस स्टेज तक अगर आप आ गए हैं किसी मिरेकल से कम नहीं है, और इस मिरेकल के बाद आप डिजायरिंग रियूनियन मिरेकल को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि ट्विन फ्लेम आपके काउंट सोल है, तो रियूनियन इज डिवाइनल ब्लेसिंग्स, एंड डिवाइन किसी के साथ चीटिंग नहीं करती। तो अगर आपने इनर वर्क कंप्लीट कर लिया, अपने ऊपर वर्क कर लिया, सब चीज आपका हो गया है, तो प्लीज डिवाइन पर फेथ बनाए रखिए, क्योंकि डिवाइन किसी के भी साथ चीटिंग नहीं करते हैं। और इस पॉइंट तक आना ही अपने आप में एक ब्लेसिंग्स है, क्योंकि इस पॉइंट तक बहुत से ट्विन फ्लेम नहीं आ पाते हैं, इसलिए क्योंकि वो स्टक रहते हैं, कहाँ है, क्यों नहीं हो रहा है, अब तक कैसे एनर्जी स्विच कर ही नहीं पाते। अगर आपको भी कुछ गाइडेंस चाहिए ट्विन फ्लेम रिलेटेड, सोलमेट लाइफ रिलेटेड, या पर्सनल लाइफ रिलेटेड, या करियर रिलेटेड, या
आप कहाँ स्टक हैं इस जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में, इस रिलेटेड, इनर वर्क रिलेटेड, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, पर्सनल रीडिंग या पर्सनल सेशन पेड होता है। तो ये स्टेज अगर आप आ गए हैं, यही एक सिंपल, बहुत बड़ी, बहुत चैलेंजिंग स्टेज है ये। इस स्टेज तक आना, इस स्टेज तक आ पहुंचना अपने आप में एक मिराकल से, किसी मिराकल से कम नहीं है। इसे कहते हैं 0 पॉइंट। अब आपको आपके ट्विन फ्लेम की उतनी याद नहीं आएगी, वो ऑब्सेशन खत्म। अब वो कभी भी आए, यू आर इन अ पीसफुल माइंडसेट। आज चॉकलेट डे है ना? आज के दिन आप लोगों ने भी शायद एंजॉय किया होगा, लेकिन चॉकलेट डे को मनाइए। लेकिन मनाने से पहले इतना ध्यान रखिए, जिसको भी आप चॉकलेट दे रहे हैं वो आपके लेवल का, आपके जैसा है कि नहीं, ठीक है? इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों से, जो आजकल बहुत क्रेज और बहुत इंथुजियाज्म के साथ ये वैलेंटाइन वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको लेके मेरा यही एडवाइस हर वीडियो में है और रहेगा कि अगर आप लोग इस तरह से वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, ठीक है, वो आपकी चॉइस से मनाइए, लेकिन अपने दायरे में रह के, ठीक है ना? अपने दायरे में रह के मनाइएगा। वैलेंटाइन डे में मैं कुछ वीडियोस में पहले कही थी कि वैलेंटाइंस डे मतलब जो 13, 14 और 15, इन तीनों दिन में मैं अपनी जो भी आप लोग अगर मुझसे रीडिंग लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोगों के लिए कुछ डिस्काउंट में लेके आई हूँ। वो आप मुझे व्हाट्सएप करके जान सकते हैं क्या डिस्काउंट रहेगा। और ये डिस्काउंट अगर आपको सूट करता है तो आप मूव फॉरवर्ड, यू कैन मूव फॉरवर्ड। तो अगर आपको डिस्काउंट रेट क्या है वो अगर चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही खास है, खास तौर से मैं उनको ज़्यादा जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ जो बच्चे हैं और जो स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए डिस्काउंटेड रेट रहेगा। और अगर आप लोग स्टूडेंट ना भी हो तो भी अगर अप्रोच करना चाहें, लेकिन वो रीडिंग 13th, 14th और 15th को ही एप्लीकेबल होगी वो डिस्काउंटेड रेट। अगर आपको जानना है, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं क्या और कैसे डिस्काउंट दिया जा रहा है, किस किस पे डिस्काउंट रहेगा। तो ये था मेरा वीडियो। क्या आप इस स्टेज पे आ चुके हैं? अगर आ चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, जर्नी बहुत जल्द आपकी पूरी होने वाली है बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड शिवा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। मतलब अब वो गाना आप लोग नहीं गाते हैं, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, याद आने से, तेरे जाने से जान जा रही है, जो पहले गाया करते थे। इस गाने से आप लोग बिल्कुल निकल चुके हैं। ये गाना अब आपको गाना नहीं अच्छा लगता, इसलिए ये गाना मैंने लास्ट में सुनाया। बहुत लोग हो सकता है इसको सुने ना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, जस्ट किडिंग, जोक था। बहुत बहुत खुश रहिए, चॉकलेट की तरह ही मिठास आपकी जिंदगी में, आप सबकी जिंदगी में बनी रहे। ईश्वर करे आप सबको बहुत खुशियां दे, ढेरों खुशियां, ढेरों ब्लेसिंग्स मैं अपनी तरफ से भी आप सबको दे रही हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।